क्वेश्चन 720 का कह रहा है कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2 tan x/2 वेयर एफ एक्स क्या माइनस पाई/2 से पाई/2 में है और लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव मीन्स लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट एट पाई, लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव मीन्स लिमिट फ्रॉम द राइट। तो हमें बताना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए एफ एक्स हमें दिया हुआ है टेन इनवर्स ऑफ 2 tan x/2, ठीक है। और हमें बताना है, हम निकालते हैं। देखिए पहले 10x का ग्राफ हमारा क्या होता है, पाई/2 पे पॉजिटिव इन्फिनिटी जाता है, पाई/2 नेगेटिव पे हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा और ऐसे 0 पे 0, और पाई/2 पॉजिटिव पे हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू टेन थीटा का, टेन एक्स का, टेन थीटा का, कुछ भी हम मान लो ग्राफ है, ठीक है। हाँ जी, तो हम निकालते हैं लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव एफ एक्स निकालें, ठीक है। अब एक्स क्या कर रहा है, पाई की तरफ टेंड कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट, तो एक्स हमारा पाई नेगेटिव की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। तो x/2 निकालेंगे तो x/2 हमारा पाई/2 नेगेटिव की तरफ टेंड करेगा फ्रॉम लेफ्ट। हम मानते हैं थीटा हमारा x/2 के इक्वल है। तो अगर थीटा हमारा पाई/2 नेगेटिव की तरफ टेंड्स कर रहा है तो टेन थीटा हमारा क्या करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, क्योंकि टेन पाई/2 हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और टेन अगर थीटा हमारा क्या है, पाई/2 नेगेटिव है, पाई/2 से नेगेटिव अगर हम थीटा लेके जाते हैं तो हमारा टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। तो फिर 2 tan थीटा हमारा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेन इनवर्स ऑफ 2 tan x/2 था हमारा एफ एक्स। अब ये चीज़ हमारी इन्फिनिटी जा रही है, तो ये क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। अब टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, पाई/2 होता है। हाँ जी, तो ये पाई/2 आ गया, ठीक है जी। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। अब क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जब पाई पॉजिटिव एफ एक्स लेते हैं तो क्या होगा। अब एक्स क्या कर रहा है, पाई पॉजिटिव की तरफ टेंड करे फ्रॉम राइट। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। x/2 पाई/2 पॉजिटिव की तरफ टेंड करेगा। हाँ जी, थीटा को जब x/2 लेते हैं तो अगर हमारा थीटा पाई/2 पॉजिटिव टेंड कर रहा है, थीटा क्या हमारा पाई/2 पॉजिटिव है। अब ये क्या हमारा इस तरफ जाएगा, ये हमारा इस तरफ जाएगा, ये अगर इस तरफ जाएगा तो हमारा टेन थीटा क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है। अगर थीटा हमारा पाई/2 पॉजिटिव जा रहा है, पाई/2 से थोड़ा राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो हमारा टेन थीटा क्या ले रहा है, माइनस इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। तो 2 tan x/2 क्या हमारा लेगा, माइनस इन्फिनिटी वैल्यू लेगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टेन इनवर्स ऑफ 2x/2 हम देखेंगे तो ये हमारा क्या था, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी। अब टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है हमारा, पाई/2, तो आ जाएगा हमारा राइट हैंड लिमिट हमारी आ जाएगी माइनस पाई/2। बाकी ऐसे करने के बजाय, टेन इनवर्स माइनस एक्स करने के बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टेन ऑफ माइनस पाई/2 हमारा क्या होता है, क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है ना। हाँ जी, माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इधर टेन इनवर्स लेके जाएंगे तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी हमारा क्या होगा, माइनस पाई/2, सिंपल। यहाँ से ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा हमारा, माइनस पाई/2, ये लाइन आएगी, तो इस पर माइनस इन्फिनिटी भी कहाँ पे जा रहा है, माइनस पाई/2 पे जा रहा है। Now question 721 says the value of limit x tends to a x sin a minus a sin x by x minus a is। अब क्या निकालना है, हमें इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है, लिमिट x टेंस टू a x sin a माइनस a sin x बाय x माइनस a। ये क्या, जब x को हम a पुट करें तो ये क्या बना रहा है, मैं 0/0 फॉर्म, लोपिटल लगाएंगे तो क्या होगा, लॉपिटल क्या कहता है कि ऊपर वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे वाले अलग को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो ये टेंस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा साइन ए, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस ए, तो कॉन्स्टेंट है, और साइन इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा कोस एक्स आ जाएगा, नीचे ए हमारा कॉन्स्टेंट तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और x का हमारा डिफ्रेंशिएशन 1। अब पुट कर दो सीधा x को a, ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। क्वेश्चन 720 क्या कह रहा है, 22 क्या कह रहा है, द लिमिट x टेंस टू 0 कोस एक्स माइनस सेकेंड एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 कोस एक्स माइनस सेकेंड एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। एक्स को 0 पुट किया तो ये क्या बन गया, 0/0 फॉर्म। लॉपिटल इसको लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब इंटू प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लॉपिटल लगाएंगे, ऊपर नीचे को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, सेकेंड एक्स का माइनस सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से हमारा क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बना है, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स माइनस सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स का यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले सेकेंड एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, तो इंटू टेन एक्स हमारे पास पहले से ही था, ये आएगा सेकेंड एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। फिर सेकेंड एक्स को छोड़ेंगे, टेन एक्स का करेंगे, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड एक्स माइनस सेकेंड क्यूब एक्स हमारा आ जाएगा। इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर का
6x और 2x का हमारा 2 आ जाएगा। फिर अब x को 0 पुट कर देंगे सिंपली, तो ये हमारा आ जाएगा -1 हमारी लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन 723 का कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 10x माइनस एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स। अब लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 पॉजिटिव 10x माइनस एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स। एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे 0/0 फॉर्म, ठीक है जी। हाँ जी, लॉपिटल लगाएंगे, x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन नीचे का डिफ्रेंशिएशन, 10x का डिफ्रेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x का 1 बाय x का 1 साइन x का कोस x 1 माइनस कोस x। x को 0 पुट किया, फिर से 0/0 फॉर्म, फिर से लॉपिटल लगाएंगे, सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 सेकंड x इंटू सेकंड x का डिफ्रेंशिएशन हमारा होगा सेकंड x इंटू 10x माइनस 0/0 प्लस साइन x। साइन कोस x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा साइन x, ठीक है। x को 0 पुट किया, 10x को पुट करेंगे साइन x बाई कोस x, साइन x से साइन x हमारा कैंसिल, तो ये x को 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा आंसर हमारा, लिमिट की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। क्वेश्चन 724 का कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर हाफ माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 इज। तो अब हमने यहाँ पे जब x को 0 पुट किया तो क्या बन रही है हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब 0/0 फॉर्म बन रही है तो फिर से लॉपिटल लगाएंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले इसका ऊपर वाले का, फिर डिनोमिनेटर का। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होगा 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 -1 और -1 का हमारा हो जाएगा 0। ऐसे इसका होगा 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस ये 1 है, 2 दिख रहा होगा आपको, ये 1 ही है, ठीक है। तो ये पावर आ जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, तो डिनोमिनेटर में जाएगी 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, इसकी पावर आएगी -2/3, तो ये नीचे आ जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स को सिंपली 0 पुट कर दो, ये हमने ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स को 0 पुट किया तो ये आ जाएगा x 0 और यहाँ पे भी x 0, तो ये आ जाएगा 1/2 बाई 1/3, ये आ जाएगा सिंपली 3/2, ठीक है। क्वेश्चन 725 क्या कह रहे हैं अ राइट सर्कुलर सिलेंडर कंटेनर क्लोज्ड ऑन बोथ साइड इज टू कंटेन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ मोटर ऑयल। वॉल्यूम क्या हमारी सिलेंडर की फिक्स्ड है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सपोज इट्स बेस हैज़ डायमीटर d एंड इट्स हाइट इज h, द ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर इज मिनिमम व्हेन। तो देखिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या था, मोटर ऑयल डाल रहे हैं, तो मतलब हमारे बोला कि फिक्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, r इज रेडियस, h इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये में क्या है गिवन है, कांस्टेंट है, तो इसका हम मान लेते हैं v इज इक्वल टू πr²h, तो h की वैल्यू यहाँ से आ गई v बाई πr²। सरफेस एरिया, अब राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो उसका सरफेस एरिया होगा हमारा 2πrh प्लस 2πr²। h की जगह v बाई πr² पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें करना है सरफेस एरिया मिनिमम करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया हमने तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये आएगा 4πr प्लस 2v और 1/r का डिफ्रेंशिएशन, 1/r का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा r की पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे -1 पार बाहर, फिर r की पावर -1 और -1 हम करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के लिए, तो ये आ जाएगा -1/r²। तो 1/r का डिफ्रेंशिएशन आएगा -1/r²। तो यहाँ से हमारे डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारा आ गया v इज इक्वल टू 2πr³। अगर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे फिर इसमें हम ऐसे कुछ v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी। जब r हमारा v/2π का क्यूब रूट होगा तो हमें क्या मिलेगी, सरफेस एरिया हमें मिनिमम मिलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम सीधा ही देख लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारा क्या था πr²h था, यहाँ से वॉल्यूम हमारा आया है 2πr³। दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्या आ जाएगा πr²h इज इक्वल टू 2πr³। r² से r³ का 2r कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 2r। अब d क्या था हमारा 2r था, डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो 2r की जगह d पुट किया तो h इज इक्वल टू d हमारे पास आ गया।